शेयर मार्केट में जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, ये आम तौर पे ये कहते हुए सुने जाते हैं कि साहब एफआईज का पैसा आएगा तो बाज़ार में तेज़ी आएगी और एफआईज का पैसा जाएगा तो बाज़ार में मंदी आएगी। जी हाँ, ऐसा होता है, बट ऐसा होता क्यों है? उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि बाजार में 3 तरीके को आप जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं या हम इसको सबको इन सबको दोनों को मिला करके हम एक नाम दे देते हैं ट्रेडर्स। तो बाजार में जब ट्रेडिंग कह लें या इन्वेस्टमेंट कह लें, मैं उसमें डाइवर्सिफ़ाई नहीं करना चाहता, मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो जब एफआईज़ आते हैं पैसा लेकर के, वो माल खरीदते हैं, बहुत माल खरीदते हैं। और बाजार बड़ी तेजी से शूट अप होता है। तो पर वो माल खरीदते कहाँ से हैं? इतना बड़ा क्वांटिटी के अंदर जो माल है, वो कहाँ से खरीदते हैं? कहाँ से वो इतने स्टॉक खरीद लेते हैं इतनी हाई वॉल्यूम में, जिससे कि मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी आ जाती है। तो आप कभी खुद इस बात का एनालिसिस करें कि रोज़ शाम को एफआईज़ और डीआईज़ का डेटा रिलीज़ करती है एक्सचेंज। तो अगर आप पिछली हिस्ट्री इसकी उठा करके देखें, जितने भी वर्ष की आप देखना चाहते हो उतनी ही देख लें, कि वो आप ये पाएँगे कि जब एफआईज़ खरीदारी करते हैं तो ह्यूज खरीदारी करते हैं और डीआईज़ माल बेच रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई भी बाज़ार में कोई भी इन्वेस्टर एक क्वांटिटी खरीदेगा तो एक क्वांटिटी बेचने वाला भी होगा। तो फिर जितना वो खरीदते हैं उतना कोई ना कोई बेचता भी है। तो बहुत सारा जो बड़ा क्वांटिटी के अंदर, वॉल्यूम के अंदर जो स्टॉक होल्डिंग्स होती हैं, वो डीआईज़ के पास होती हैं। तो जब एक बड़ा इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, एफआईआई और डीआईआई उसको बेचता है। फिर बाज़ार तेज़ी से भागता है, तो डीआईआई खाली हो जाता है। फिर नंबर आता है डीआईआई का, फिर एफआईआई बेचता है और डीआईआई की खरीदारी करते हैं। तो बाज़ार और ऊपर जाता है। बाज़ार की जो चाल है वो इसी तरीके से चलती चली जाती है। सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है वो ये कि इन दोनों में से ताकतवर कौन होता है? एफआईआई या डीआईआई? तो मैं इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ बात को कि सिर्फ़ बाज़ार एफआईआई और डीआईआई से नहीं बढ़ता है या नहीं चलता है, इसके साथ में एक योगदान, एक कंट्रीब्यूशन रिटेलर का भी होता है। भले ही वो कंट्रीब्यूशन छोटा होता होगा, होता ही है, बट कंट्रीब्यूशन तो रहता है। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 40% का कंट्रीब्यूशन एफआईआई का, 40% का कंट्रीब्यूशन डीआईआई का, ये हो गए दोनों को मिला कर के 80% और 20% का कंट्रीब्यूशन रिटेलर का। अब दोनों जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास 40-40% की ताकत है और ये दोनों पावरफुल लोग हैं। अब रिटेलर जो 20% का कंट्रीब्यूशन या 20% की पावर रखता है, वो जिधर भी जाकर के अपनी कंट्रीब्यूशन को मिला देता है या उनके साथ मिल जाता है, तो वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। क्योंकि ऐसी एक धारणा है कि एफआईआई जब बाहर जा रहे हैं तो मार्केट नीचे गिरेगा, तो रिटेलर जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बाज़ार को इतनी आसानी से समझ नहीं पाता है और वो एफआईआईज़ के साथ-साथ खुद भी बाहर चला जाता है। इसलिए बाज़ार की गिरने की जो रफ़्तार है वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है कभी। बट इस धारणा को अब तोड़ा जा चुका है। पिछले 1 साल से या 10-12 महीने से अगर आप इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो आपको ये देखने में आया है कि एफआईआईज़ के बाहर जाने के बाद भी बाज़ार बहुत बड़े हैं। तो उसमें जो बात मैं कहता हूँ कि 20% जो रिटेलर है वो जिधर जाके मिल गया वो ताकतवर हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है। तो रिटेलर जो है डीआई के साथ जाके मिल गया और डीआईआई पावरफुल हो गया, बाज़ार में फिर तेज़ी बन गई। मैं समझता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे।